बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उनकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। रिज़्क़ का पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज़े असर जाती रही गोया उसका घर बार और माल कट गया। बहवाला सही बुखारी। रिज़्क़ का दूसरा दरवाजा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से नजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे वहमो गुमान भी ना होगा। बहवाला किताब इब्ने माजा शरीफ। तीसरा दरवाजा सदका देना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल खर्च करो और अर्श वाले से इफलास का खौफ ना करो। बहवाला मिशकात शरीफ। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ की कमी होती है। छठा दरवाजा हज और उम्रे की कसरत करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेदरपे हज और उम्रा करो, क्योंकि ये फिक्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह बट्टी लोहे को सोने और चांदी की मैल कुचैल को दूर कर देती है। और हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कतन ताल्लुक हो। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सुलह रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों को उनके कमजोरों की वजह से रिज़्क़ मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हजरत अबू अल दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मेरी रजा अपने कमजोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमजोरों की वजह से रिज़्क़ मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे जरूर अल्लाह देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त असोदा होकर वापस लौटते हैं। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रिज़्क़ में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसा कि सूरतुल इब्राहिम में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफराने नेमत करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। रिज़्क़ का 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ گیڑا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اسے اٹھا لو اور اس کو پونچھ ڈالو جو کچھ اس میں لگا ہو، اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے واسطے۔ فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنا ہے، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سے کم درجے کی بیماری فکر و غم کو دور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آج کل کے حالات میں جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی کمی کے باعث پریشان ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں حدیث بیان کی گئی ہے، اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔